यू4 यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक क्लास 9th का चैप्टर है दैट इज वर्क एनर्जी पावर उसका पार्ट 1 लेकर आए हैं। आज हम लोग जानेंगे बेसिकली वर्क के बारे में। वर्क क्या चीज़ है और वर्क कब हो सकता है। क्या जितना भी जो हम लोग के मम्मी बोलती थी कि ये काम करो वो काम करो, क्या वो सभी वर्क है। आज हम ये पार्ट 1 वीडियो आज इसको हम फुल देखेंगे तब हम जानेंगे कि कौन वर्क है। अच्छा, वर्क को जानने से पहले इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। वर्क वर्क करने के लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए। क्या चीज़ चाहिए? एनर्जी। वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। अच्छा, वो एनर्जी आता कहाँ से? तो बाय हम लोग में बोले एनिमल्स में जितना भी एनिमल्स है वो सब में बोले तो बाय फूड आता है। जो हम लोग खाना खा रहे हैं वही खाना कन्वर्ट हो रहा है किस में? एनर्जी में, और फिर उस एनर्जी को यूज कर कर हम लोग वर्क करते हैं। लेकिन जितना भी मशीन है, ये मशीन में एनर्जी कहाँ से आता है? तो बाय फ्यूल। फ्यूल का यूज करके एनर्जी आता है और उस एनर्जी का इस्तेमाल वर्क करने में होता है। अच्छा, क्या अब हम इसको और अच्छे से डिटेल में देखते हैं। वर्क वर्क एंड एनर्जी। आज हम बेसिकली बात करेंगे किसके बारे में? वर्क के बारे में। वर्क फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हम लोग जान चुके हैं कि वर्क करने के लिए क्या चीज़ जरूरत है? एनर्जी। इन एनिमल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द फूड दे ईट। अच्छा, एनिमल में एनर्जी कहाँ से आता है? तो जो वो खाना खाते हैं उसी से क्या मिलता है उनको? एनर्जी। और एनर्जी का यूज करके क्या कर रहे हैं? वर्क। मशीन में इन मशीन एनर्जी इज सप्लाइड बाय फ्यूल। फ्यूल से एनर्जी मिलता है किसको? मशीन को। और उस एनर्जी का यूज करते हैं किस में? वर्क में। अच्छा, वर्क करने के लिए हम लोग को क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ रहा है? एनर्जी का। लेकिन जितना भी वर्क में एनर्जी का यूज पड़ता है, क्या वो सभी एक वर्क है? जैसे रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग आर ऑल दिस एनर्जी कंज्यूमिंग। ये सब जितना है ये सभी एनर्जी कंज्यूमिंग है। जैसे आप सभी वीडियो अभी देख रहे हैं तो वो भी एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उसमें भी आप सभी अभी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी एनर्जी कंज्यूमिंग हो रहा है। जैसे कि हम लोग स्कूल जब जाते हैं, स्कूल जब जा रहे हैं तो हम लोग टिफिन बॉक्स भी लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने में एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस हम देखें तो वो वर्क नहीं है। इसी को हम लोग जानेंगे। ये सब जितना है क्या चीज़ है? एनर्जी कंज्यूमिंग। बट साइंटिफिकली नो वर्क इज डन ऑल दिस डे। ये जितना भी टास्क है ये सभी में क्या चीज वर्क नहीं हुआ है, ये साइंटिफिक। अच्छा, एक ऐसे इसको एक हम एग्जांपल से देखते हैं। A man is completely exhausted in trying to push a wall, but work done is zero as the wall is stationary। अच्छा, ये एक मैन है, ये ट्राई कर रहा है कि एक वॉल को पुश करे। अच्छा, इसको समझने से पहले हम जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या चीज़ होता है। चूंकि उससे रिलेट करेंगे तो हमको ये समझने में, एग्जाम्पल को समझने में आसानी होगी। जैसे हम लोग जानते हैं कि वर्क का जो फॉर्मूला है एफ बराबर एफ एस कोस थीटा होता है। अच्छा, एफ एस कोस थीटा ये वर्क का फॉर्मूला है। इट मीन्स यह हुआ कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स और वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट और वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोस थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि जब फोर्स का वैल्यू जीरो होगा तो वर्क जीरो होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क जीरो होगा, और जब कोस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, जब कोस थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा तब वर्क नेगेटिव होगा, और जब हाँ नेगेटिव होगा, और जब कोस थीटा का वैल्यू अगर एंगल हमारा 90 डिग्री है, यानी कि जब कोस थीटा का वैल्यू अगर जीरो आया तो वर्क हमारा जीरो होगा। उसी प्रकार यहाँ पर ये जो मैन है ये ट्राई कर रहा है क्या चीज़? अपना पूरा फोर्स लगा रहा है कि इसको डिस्प्लेस करे। लेकिन ये जो है डिस्प्लेस नहीं हुआ। डिस्प्लेस नहीं हुआ मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है इट मीन्स कि जो ये वर्क किया वो जीरो होगा। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा ये वर्क डन है ये क्या चीज़ है? जीरो है। दूसरा, अ मैन स्टैंडिंग स्टिल विथ हैवी सूटकेस में बी tired soon but he does not work in this situation as he is stationary। अच्छा,
एक मैन है, वो एक मैन है, एक सूटकेस को लेकर ये स्टैंडिंग मतलब खड़ा है, एक बहुत देरी से खड़ा है, हैवी सूटकेस है, बहुत वजन वाला है। ये कुछ देरी में टायर्ड हो जाएगा मतलब थक जाएगा, लेकिन ये वर्क नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? चूंकि वो स्टेशनरी है, एक ही जगह पर है, और ये जब एक ही जगह पर है, इट मीन्स कि ये डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वर्क इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब वर्क इक्वल टू जीरो। अब वर्क सेड टू बी डन व्हेन, अच्छा वर्क को कब कहा जा सकता है, कब वर्क कहा जा सकता है, इसको जानेंगे। वर्क कब कहा जा सकता है? तो अ मूविंग ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में आ गया तो उसको बोलेंगे कि वर्क इज डन। जैसे जब हम लोग ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, तो जो बॉल है, बॉल बॉल मूव करके कहीं और जा रहा है, जा रहा मतलब जाता है, लेकिन हम उसको स्टॉप करते हैं, और जब स्टॉप करते हैं कि इट मीन्स वर्क इट डन, उसका मतलब हुआ कि वर्क डन हुआ। एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग, अच्छा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको स्टार्ट कर दी मूविंग में, मूव करेगा कब? जब वो डिस्प्लेस्ड होगा, और जब डिस्प्लेस्ड हुआ तो वर्क इज डन। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज, वेलोसिटी को जैसे रोड पे कोई एक लड़का है, वो साइकिल चलाकर जा रहा है, उसका पीछे से हम है, वो जा रहा है, और पीछे से मान के चलो वो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जा रहा है, और पीछे से हम गए और हम भी उसको फोर्स लगाएं, और 10 से वो हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, तो इट मीन्स की वर्क इज डन। द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज, कोई बोतल का एग्जांपल ले रहे हैं, उसका अगर हम उस पे उसको कसकर दबाएं तो उसका शेप है वो चेंज हो गया, इट मीन्स उसका उसमें इसका मतलब यह हुआ कि वर्क हुआ। अच्छा, लेकिन जो बोतल को हम दबाएं और अगर फिर से अपना साइज को रीगेन कर लेता है, मतलब फिर से अपने साइज में आ जाता है, तो वो वर्क नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेस वहां पर जीरो हो जाएगा। अच्छा, साइंटिफिकली देखते हैं, साइंटिफिक रोल से हम देखेंगे कि वर्क कैसे होता है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से हम देखें तो वर्क इज डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड व्हेन द दैट फोर्स प्रोड्यूस मोशन। अच्छा, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से कैसे बोला जा सकता है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाई, जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई किए, क्या चीज फोर्स अप्लाई किए, और फोर्स अप्लाई करने के बाद हमारे ही इन्फ्लुएंस में, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हमारे ही इन्फ्लुएंस में वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग हो, यानी कि मोशन में आ जाए, तो मोशन में आ गया तो हम उसको बोलेंगे वर्क इट डन। अच्छा, कंडीशन ऑफ वर्क क्या चीज़ है? फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, फोर्स शुड बी अप्लाई, कब हो सकता है वर्क? अगर फोर्स अप्लाई किए तब तो डिस्प्लेस्ड होगा, जब डिस्प्लेस्ड होगा तो वर्क भी होगा। बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, बॉडी डिस्प्लेस्ड होगा तब वर्क होगा, क्योंकि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसके आगे हम देखेंगे वर्क इज डन। अच्छा, कब वर्क कहा जा सकता है? तो अ साइकिल इज पेंडलिंग, अ साइकिलिस्ट इज पेंडलिंग द साइकिल, अच्छा कोई साइकिल चला रहा है, कोई साइकिल को चला रहा है, उस साइकिल को पेंडल कर रहा है मतलब वेलोसिटी मतलब वो डिस्प्लेस भी कर रहा है, मतलब वर्क इज डन। अ मैन इज लिफ्टिंग अ लोड इन अ अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, कोई एक मैन है, कोई वो लोड लेकर जा रहा है ऊपर या फिर नीचे, मतलब डिस्प्लेस्ड हो रहा है मतलब वर्क हो रहा है। वर्क इज नॉट डन, अच्छा कब वर्क को नहीं कहा जा सकता है? तो इसका पहला कंडीशन है कि a coolie carrying some load on his head stand stationary, अच्छा एक कुली है, ये अपने सिर पे कोई एक लोड, हैवी लोड लेकर खड़ा है, एक जगह पे खड़ा है, और जब खड़ा है तो स्टेशनरी है, खड़ा है, और जब डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है मतलब कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब वर्क इज जीरो। अ मैन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन अ बिग रॉक, अच्छा सॉरी बिग रॉक, अच्छा कोई एक बहुत बड़ा पत्थर है और उस पे एक मैन है, ये फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये डिस्प्लेस्ड हो ही नहीं रहा, जब ये डिस्प्लेस्ड होगा नहीं तो ये फोर्स नहीं होगा। वर्क इज डन बाय अ फिक्स्ड फोर्स, अच्छा वर्क
एक फिक्स्ड फोर्स में होगा। जैसे ये इसका सेकंड नंबर इसका एग्जांपल हम देख रहे हैं। एक मान के चलो इस पे ये फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन, और इसमें अगर हम 6 न्यूटन लगा देते तो ये आगे मूव कर जाता है। इट मीन्स कि 6 न्यूटन पे फोर्स होता है। तो एक फिक्स्ड फोर्स अप्लाई कर कर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, मतलब वर्क हो सकता है। वर्क डन इन द मूविंग, सॉरी एक मिनट, work is done by a fixed force. Work done in the moving of an body is equal to the product of a force and displacement। आ गया। वर्क क्या चीज है? तो वर्क है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या चीज है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। न्यूटन जैसे फोर्स एफ एस हुआ तो फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका क्या चीज होगा? वर्क का यूनिट क्या चीज होगा? न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को ही हम जूल भी बोलते हैं। जूल। वेन ऑफ एक नोमरिकल आ गया। फोर्स फार्मूला क्या चीज हुआ वर्क का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वेन वेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, कितना फोर्स है? 1 न्यूटन मूव अ बॉडी थ्रू अ डिस्प्लेस ऑफ 1 मीटर। कितना? 1 मीटर। 1 न्यूटन का फोर्स लगा और 1 मीटर डिस्प्लेस्ड हुआ, तो 1 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वर्क का आंसर कितना आएगा? 1। और 1 क्या चीज में आएगा? न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर, या फिर इसी को हम लोग जूल भी बोल सकते हैं, नॉन एज 1 जूल। ये यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके बाद वर्क तीन कंडीशन हो सकता है। वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा, चूंकि फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या चीज है? एफ बराबर डब्ल्यू बराबर, एक मिनट, डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा। ये इसका फॉर्मूला है वर्क का। तो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो भी हो सकता है। वर्क इज पॉजिटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अच्छा, कोई बॉडी मान के चलो इधर से जा रहा है और उसी के डायरेक्शन में हम फोर्स भी अप्लाई किए, तो ये इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो इसका जो एंगल बना 0 डिग्री बना। एंगल कितना बना? 0 डिग्री। और कुछ 0 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं क्या चीज? 1 होता है। 1 होता है, इट मीन्स पॉजिटिव। तो वर्क क्या चीज होगा? पॉजिटिव। Second, work done is negative when a force act opposite to the direction of the body। अच्छा, कैसे? तो कोई ऑब्जेक्ट मान के चलो, जैसे कि एक कार रोड से इधर से आ रहा है और हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं। कार इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये दोनों के बीच जो एंगल बना 180 बना। और जब 180 और कोस 180 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या चीज होता है? -1। -1 हुआ, इट मीन्स कि जो वर्क हमारा होगा वो -1 में, माइनस में होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, व्हेन अ मूविंग फुटबॉल स्लो ड्यू टू फ्रिक्शनल एक्टिंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द फुटबॉल। मतलब अपोजिट जहां भी आया इट मीन्स उसका जो वर्क होगा क्या चीज होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। अब थर्ड नंबर कंडीशन, वर्क डन इज जीरो व्हेन अ फोर्स एक्ट एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अच्छा, जैसे मान के चलो इधर से फोर्स लग रहा है और ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट के दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना। और जब कोस 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग देखते हैं तो क्या चीज होता है? 0। और जब अगर कोस का वैल्यू 0 हुआ तो जो हमारा वर्क होगा, वर्क इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा? 0। यहाँ पर एग्जांपल दिए, द मून इज मूव अराउंड द अर्थ इज अ सर्कुलर पाथ। Here, the force of gravitation act on the moon at a right angle triangle. The direction of the moon, so work is 0। अच्छा, वर्क यहाँ पर एक और कंडीशन हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है 0 हो जाए, क्योंकि ये अर्थ है और ये मून है।
अर्थ के चारों ओर कौन राउंड कर रहा है? मून। और जब मून चारों ओर राउंड कर रहा है तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टू कितना हो जा रहा है? 0। इसके कारण जो हमारा वर्क हो रहा है वो क्या चीज़ हो जाएगा? 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।